नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम जी को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीता आँखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा काँप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी माँ के साथ, जबकि वह मृत्युशैया पर थी, तब किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि वह अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे। उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ज़रूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या होगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके तो। मैंने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा और राम जी की तुम उसकी फ़िक्र ना करो। क्या तुम अच्छी ना होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आँखों में अंधेरी हो गई। राम जी बिन माँ का हो गया। 2-3 दिन तक मैं उसको कलेजे से चिमटाए रखा। आखिर मेरी छुट्टी पूरी होने पर उसको मेरे पिताजी को सौंपकर मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय कोई चारा ना था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर पर निकल जाऊंगा। यह करूंगा, वह करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता है। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला जगह से रिश्ते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं। लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है। फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना है ही, कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पतिप्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है। जब एक फट गई दूसरी बदल ली। ये स्त्री का कितना भयानक अपमान है। यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता है कि मैं दोबारा एक कुंवारी लड़की से शादी कर लूं। जब तक यह कलंक हमारी समाज से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज कुंवारी लड़की तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह ना करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें। लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात ज़बान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मैं 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग बहुत खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह तो माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट लगाई। तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूँगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें किधर गईं?
तुमने तो एक उदाहरण भी ना रखा जिस पर हम चल सकते हैं। मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया, आंखें खुल गईं। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आईं और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरतें ही इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम जी को अपने पास बाहर रख सकूँगा और उसका अच्छा खासा ख्याल रखूँगा। लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। राम जी को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों, ये किसी से छिपा नहीं है। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, 100 जनों का खास ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी। लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वह कभी अपनी सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और यह हार्दिक दुख वह वादा तोड़ने की सज़ा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।